स्वतंत्र अधिवेशन महिला संरक्षण संशोधन बिल आगत होईछि सीमा पुनर्निर्धारण बिल भी आगत होईछि। तो बिल आगत करिसेंती आईन मंत्री आ बिल उपरे उभय गृह रे जोरदार आलोचना। उभय लोकसभा और विधानसभा रे महिलांको पाई 33% स्थान संरक्षण मिलिबो। एति सहित देश रे लोकसभा आसन संख्या 543 रु 850 को वृद्धि करा जिवो। से अनुपात रे विधानसभा आसन संख्या मध्य बढ़िबो। आ एतर जनसंख्या आधार रे लोकसभा और विधानसभा आसन को समान अनुपात रे बढ़ाइबा पई सरकार स्थिर करिसेंती। लेकिन जब आपने खुद देखा कि देश के लोग अति पिछले वर्ग के लोग अल्पसंख्यक जब वो चाहते हैं, जनजाति लोग अनुसूचित जाति लोग जब वो चाहते हैं कि जाति जनगणना हो, तो आपने विमर्श होकर आपने जाति जनगणना लेके आए। अब आप वो जाति जनगणना को नहीं करना चाहते, आप नहीं लागू करना चाहते। अभी भी समय है, 2026 है, आप कह रहे हो कि काम आपका शुरू हो गया है। तो आपको क्यों लगता है, आपने क्यों यहां पे लिखा है कि कंसिडरेबल टाइम लगेगा और पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन जो है हमारी पॉलिटिक्स में वो डिले हो जाएगी? मतलब आप जाति जनगणना के पक्ष में नहीं हो। साफ साफ आपका उद्देश्य, आपकी राजनीति यहां पे है। मैं पढ़ देना चाहता हूं। द नेक्स्ट सेंसस एंड कॉन्सिक्वेंशियल डिलिमिटेशन एक्सरसाइज thereafter will take considerable time and thus delay the effective and dedicated participation of women in our democratic polity. Hence, the objective of the proposed bill is to operationalize 1/3 reservation for women through a delimitation exercise to be undertaken on the basis of the population figures of the latest published census. ये क्या तरीका है कि महिला आरक्षण को लागू करने के लिए आप एक डिलिमिटेशन को बुलडोज कर रहे हो, आप डिलिमिटेशन। आप जो ये बिल में आप जो ये संख्या लाए हो क्लॉज 3 में कि आर्टिकल 81 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन आना चाहिए कि 815 मेंबर्स आने चाहिए, ये कहां से आया? ये संख्या किसने निर्धारित किया? सरकार। और इसीलिए तो हम इस बिल का विरोध कर रहे हैं कि आज सरकार अपने आप, जो संविधान में लिखा हुआ है कि जो अगला सेंसस होगा 2026, उसके बाद डिलिमिटेशन होगा, आज सरकार ने वो संविधान का पूरा आर्टिकल 81 को खत्म करके खुद अपने आप को ताकत दे रहा है कि नहीं, सेंसस के लिए नहीं हमको रुकना, और अपने आप हमने चुन लिया कि 815 करना है। ये संख्या कहां से आया? नागपुर से आया? किसी शाखा से आया? कहां से आया? कोई सरकारी दस्तावेज, कोई पार्लियामेंट्री पेपर, कोई पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट? कहां से आया 815 नंबर? क्या आसमान से टपक गया? कहां से आया? यही तो हम जानना चाहिए। इसलिए तो हम कह रहे हैं कि सरकार के पास इस विधेयक को इंट्रोड्यूस करने की लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस है ही नहीं। क्यों सरकार अपने आप कैसे तय कर ले कि पार्लियामेंट की सदन की संख्या कितनी बढ़नी चाहिए? अपने आप, बिना सेंसस की। तो बार बार यह हमको पता चलता है कि आप डिलिमिटेशन को एक राजनीतिक अस्त्र के रूप से, आप इसको एक हथियार के रूप से आप इसको व्यवहार करना चाहते हैं, जो मंशा नहीं थी। जो हमारे संविधान के निर्माता थे, डिलिमिटेशन किसी राजनीतिक दल के राजनीतिक हथियार के रूप में निर्माण करना उनका मंशा नहीं था। डिलिमिटेशन की मंशा क्या थी कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी, प्रशासन के लिए, सुशासन के लिए हम अपने डिलिमिटेशन अपने विधानसभाओं का, लोकसभा क्षेत्रों का ऐसा करें ताकि लोगों को प्रशासनिक सुविधा मिले, ताकि सुशासन सुचारू रूप से हो। इस उद्देश्य से डिलिमिटेशन हुआ था। लेकिन हमने देखा है कि इस सरकार के द्वारा किस प्रकार से डिलिमिटेशन को, किस प्रकार से एक निजी और काफी कुछ स्टेटमेंट ऐसे किए गए जो जनता में चिंता पैदा कर सकते हैं। अखिलेश जी ने कहा जनगणना क्यों नहीं हो रही। मैं पूरे सदन के माध्यम से देश की जनता को बताना चाहता हूं, जनगणना का काम शुरू हो चुका है, जारी। 2,
उन्होंने कहा कि हम जाति जनगणना का मांग करेंगे। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि सरकार ने जाति की जनगणना करने का निर्णय ले चुकी है और आप बैठिए बता दो। अरे बैठिए भाई, बैठिए। और जाति के साथ ही ये जनगणना हो रही है। माननीय सदस्य धर्मेंद्र यादव जी कह रहे हैं कि कॉलम नहीं है। उनको मालूम पड़ना चाहिए कि अभी घरों की गिनती हो रही है और घरों की कोई जाति नहीं होती है। समाजवादी पार्टी का चले तो घरों की भी जाति तय कर ले। मान्यवर, जब व्यक्तियों की जनगणना होगी, नागरिकों की जनगणना होगी, तब उसमें जाति का कॉलम रखा है। ये मेरा विभाग है। मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि ये जनगणना जाति जनगणना के साथ ही होने वाली है। Women reservation should be implemented in 2024. You brought a bill that women reservation will be implemented after the census and census after delimitation. This is by the government only, not from opposition. Now you are telling delimitation census is not possible before 2029. Therefore, you have a better example in Assam. You have a better example in Jammu Kashmir. How you completely done the delimitation exercise? Entire country know that. You want to centralize that delimitation now nationally. Sir, my point is that, sir, this is against, sir, you are. When Indira Gandhi ji was the Prime Minister, the protection of the state has been given by the Constitution, 25 years. Sir, Atal Bihari Vajpayee ji also, in 2001, Atal Bihari Vajpayee also extended that protection. Now you want to take away the protection given by Indira ji and Atal Bihari Vajpayee. Your intention is very clear, sir. Your intention is to hijack Indian democracy. मुख्यमंत्री मोहन माझी को चिठी लिखिछन्ती विरोधी दल नेता नवीन पटनायक। लोकसभा आसन संख्या वृद्धि नहीं केंद्र सरकार आनिथिबा प्रस्तावित बिल संपर्क में यही चिठी लिखिछन्ती। ए बिल ने लोकसभा सदस्य संख्या 543 रु 850 को वृद्धि करा जिवो बोली कहा जायछि। एहा द्वारा सबु राज्यर लोकसभा आसन संख्या बढ़िबो। तेबे जेउ अनुपात रे बढ़िबो ताकू नै नवीन प्रश्न उठाइछन्ती। से लिखिछन्ती जे लोकसभा सदस्य संख्या 543 थिबा बेले ओडिसा लोकसभा संख्या रहिछि 21। यह 3.9%। जेतेबेले मोट संख्या 850 हबो एवं ओडिसा सदस्य संख्या 29 हबो सेतेबेले एही अनुपात 3.4% को खसी आसीबो बोली से कहछन्ती। एथिपाई ओडिसा सरकार पदक्षेप नेबाकू नवीन परामर्श दैछन्ती। तबे 48 घंटा मध्यरे विधानसभा अधिवेशन डाकिबाकू भी नवीन परामर्श दैछन्ती। तेबे लोकसभा सीट वृद्धि करबा नै मुख्यमंत्री को नवीन चिठी लिखिबा प्रसंग आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन रखिले उत्तर।